पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, देखिए बात हो रही है राज्यपाल की। आपको पता हो तो 27 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि के अंदर बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए थे, उसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। राज्यपाल देखिए 27 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024 को यह आदेश आता है कि अब राजस्थान के नए राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? तो वह है नाम हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। याद रखिएगा 27 जुलाई 2024 को यह घोषणा हुई। ठीक है, 27 जुलाई 2024 को यह घोषणा होती है कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन होंगे? अब हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो राजस्थान के नए राज्यपाल बने हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, इन्होंने शपथ ले ली। अच्छा, इन्होंने शपथ कब ली? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, इनको शपथ किसने दिलाई? तो याद रखिएगा राज्यपाल को हमेशा ही शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ। तो हमारे राजस्थान के जो नए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े बने हैं, इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ली। और इनको शपथ किसने दिलाई? तो याद रखिएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और ये हमारे राजस्थान के क्या है? राजस्थान के याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं, इन्होंने ये जो शपथ ली है, ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल? तो याद रखिएगा राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन से? 45वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसका मतलब इनसे पहले जो थे वो 44वें राज्यपाल थे। कौन? याद रखिएगा कलराज मिश्र। कौन थे? याद रखिएगा कलराज मिश्र। तो अब राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। घोषणा कब हुई थी? डेट याद रखिएगा 27 जुलाई। शपथ कब ली थी? 31 जुलाई। किसने दिलाई थी शपथ? और ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल बने? तो याद रखिएगा 45वें राज्यपाल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और विशेष ध्यान रखिएगा, पूछा जाए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो याद रखिएगा राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने उनका नाम है गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान के अभी वर्तमान के अंदर कौन है? तो याद रखिएगा हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। ठीक है, ये कौन थे? तो याद रखिएगा ये इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी एक थोड़ा सा याद रखिएगा। हरिभाऊ किशनराव जो बांगड़े हैं, ये आपके महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। ये इतनी सारी जानकारी इसीलिए क्योंकि वर्तमान के संदर्भ में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है कि राजस्थान में नवीनतम राज्यपाल निम्न में से पहले किस विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे? तो महाराष्ट्र विधानसभा के। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है। क्वेश्चन ये है आप सबके लिए कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, ये बताइएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, ये बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राज्य के 6ठे टाइगर रिजर्वे की सीमाएं तय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए आपको पता होगा कि अभी हाल ही में, यानी वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो राजस्थान में
टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। प्रथम है तो बड़ा खास है, सवाई माधोपुर के अंदर है, याद रखिएगा 1973। अच्छा, दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व है, अलवर, 1978 टू 79 में। तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013, कोटा झालावाड़। नंबर 4 जो टाइगर रिजर्व है वो है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, और विस्तृत भाग है सवाई माधोपुर में। पांचवा है आपके धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो अभी 5 ही है। अब देखिए आपके सामने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमा तय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वेंकटेश्वर मूर्ति, संजय वर्मा, प्रकाश रांका या फिर रावत चौधरी। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये छठा टाइगर रिजर्व बनेगा कौन सा जिसकी सीमा तय की जा रही है। याद रखिएगा यह है आपके कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। और इस कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की जो सीमा तय करनी है उसके लिए जो गठित समिति हुई है उसके जो अध्यक्ष है वो है आपके वेंकटेश्वर मूर्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज अ करेक्ट आंसर। हाँ, और ये रिपोर्ट पेश करेंगे अपनी कब? रिपोर्ट पेश होगी, याद रखिएगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2024 को ये रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में उल्लेखित अभियान निम्न में से कौन सा है? लीजिए, यहां पर बात है प्रधानमंत्री जी के मन की, मन की बात कौन सा संस्करण? 112वां। अच्छा, ये बात कब की है? ये बात है आपके 29 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसका 112वां जो संस्करण है, इसके अंदर निम्न में से उल्लेखित अभियान कौन सा है? तो याद रखिएगा इसके अंदर जो इस अभियान का उल्लेख हुआ है वो है आपके कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। किस अभियान का उल्लेख हुआ है? याद रखिएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये है, याद रखिएगा, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। ये अभियान इस नेशनल पार्क से संबंधित है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, जिसका उल्लेख याद रखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो मन की बात की जाती है उसका 112वां जो संस्करण है 29 जुलाई 2024 को हुआ, उसके अंदर इस अभियान का उल्लेख किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। और वैसे आपकी जानकारी में ही है कि ये जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान का राज्य का प्रथम नेशनल पार्क है। राजस्थान का क्या है? प्रथम नेशनल पार्क। अच्छा, ऐसे अगर हम बात करें तो आपको पता हो तो हमारे राजस्थान में कितने कुल नेशनल पार्क हैं? देखिए, अभी आर्थिक समीक्षा के अनुसार यदि हम चर्चा करें ना तो देखो, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार, जिसके अंदर ये बताया गया कि राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं, बताइएगा। इसी समीक्षा के अंदर बताया गया राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं। इसी आर्थिक समीक्षा के तहत बताया गया राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व। इसी के तहत बताया गया बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं।
तो देखिए इसके अंदर ये बताया गया कि नेशनल पार्क कितने हैं, 3 हैं, 3 ही। अभयारण्य कितने हैं, तो याद रखिएगा 27। कंजर्वेशन रिजर्व कितने बताए गए हैं, याद रखिएगा 36। चलिए ये आप बताइएगा कि आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार बायोलॉजिकल पार्क कितने बताए गए हैं, इनकी संख्या कितनी बताई गई है। ये अभी सर्वे थे, नए आंकड़े हैं ये तो 23-24 के ना, नए आंकड़े, बताइएगा। तो उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध निम्न में से राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क से संबंधित है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है, कौन सा अवार्ड है, प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024। देखिए ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया आपके 20 जुलाई 2024 को, ठीक है। ये अवार्ड कब दिया गया, तो ये दिया गया है आपके 20 जुलाई 2024 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा कहां दिया गया, याद रखिएगा दुबई, दुबई। अच्छा किसे दिया गया, याद रखिएगा वो है आपके डॉक्टर रावत चौधरी। अच्छा डॉक्टर रावत चौधरी का संबंध कहां से है, याद रखिएगा जोधपुर से, डॉक्टर रावत चौधरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024 से सम्मानित राजस्थान के जोधपुर से, याद रखिएगा, डॉक्टर रावत चौधरी को दिया गया, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण, टाइगर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया, बागदड़ा संरक्षण रिजर्व, होटल सागर, होटल टाइगर डेन या जवाहर कला केंद्र। देखिए सबसे पहले तो ये टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है, ये क्यों, ये इसीलिए क्योंकि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसी के अवसर पर तो किया गया था टाइगर फेस्टिवल 2024 का आयोजन, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर फेस्टिवल। और एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये मनाया गया था आपके, याद रखिएगा 29 जुलाई 2024, 29 जुलाई 2024 के दिन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था जिसका नाम है टाइगर फेस्टिवल। और ये जो टाइगर फेस्टिवल है, याद रखिएगा 2024 जो है ये कौन सा संस्करण था, ये 6ठा संस्करण था, कौन सा, 6ठा संस्करण, याद रखिएगा। और इस फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो हुआ आपके जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। इस जवाहर कला केंद्र की भी दो बातें हैं, एक स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी, 1993 में, और एक इसके याद रखिएगा वास्तुकार कौन थे। चलो ये तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, आप बता देंगे कि इसके वास्तुकार कौन थे। टाइगर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो किया गया था जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना 1993 में हुई है। इसके वास्तुकार कौन थे बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है ना। चलिए कैलाश सांकला, कैलाश सांकला का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है ये बता दीजिए बस, इनका संबंध कौन से जिले से। जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो है आपके चार्ल्स कोरिया, कौन है, याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया, ठीक है। चलो तो ये थे आपके हमारे आज के करंट विशेष के क्वेश्चन, जहां टाइगर फेस्टिवल 2024, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2024 आपके सामने
ये मन की बात की 112वें संस्करण में कौन से अभियान का उल्लेख, तो याद रखिएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, और ये भी याद रखिएगा कि इसका संबंध कौन से नेशनल पार्क से है, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये कि राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्वे की सीमा तय करने के लिए जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन, और कौन सा वो छठा टाइगर रिजर्व है, तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। उसके अलावा ये 5 आपके सामने ही, रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व आप जानते हैं अलवर के अंदर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा झालावाड़, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी और विस्तार आपके सवाई माधोपुर में है, धौलपुर करौली है टाइगर रिजर्व। ठीक है, और उसके अलावा ये एक और बड़ा खास क्वेश्चन कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था और इन्होंने शपथ कब ली, शपथ किसने दिलाई और कौन से राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। याद रखिएगा ये स्वयं पहले कहां पर थे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन, ये 45 में और ये 44 में। कौन, पहले वाले कलराज